तो भाई ये अफगानी वीडियो इरफान पठान के लिए और एक स्लोगन है वीरेंद्र सहवाग के लिए, इंडिया जिंदाबाद। तो भाई एक और नॉकआउट, एक और फाइनल इंडिया हार चुका है और इस दफा 2014 के बाद इंडिया में ही इंडिया हार गया है, वो भी फाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया बन गया है वर्ल्ड कप 2023 का चैंपियन, जो कि 4 सालों के बाद एक वर्ल्ड कप होता है। तो ऑस्ट्रेलिया अब उनका चैंपियन बन चुका है। तो इंडिया की जो ट्रॉफी की ड्रॉट है वो कंटिन्यूज है। ना विराट कोहली जीत पाए, ना रोहित शर्मा जीत पाए। आखिरी इंडिया ने जो है वो 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। और इस दफा पूरा ग्राउंड, पूरा इंडिया, पूरे इनके एंकर पर्सन्स, पूरे इनके जर्नलिस्ट जो भी थे, कह रहा था कि बस हम जीत जाएंगे। जैसे ऑस्ट्रेलिया कोई मतलब बिरयानी बेचने तो नहीं आई थी ना अहमदाबाद या इंडिया, लेकिन उनको, इंडिया को पता था कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया ये एक टीम है। जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंडिया ये नहीं चाहता कि ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल जीते अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को बीट कर दिया तो ऐसे इंडिया की हार्ट बीट ऐसे हो रही थी। तो वही वही से वो समझ गए कि यार इस दफा कोई भी मतलब हमारी इक्की दुक्की नहीं चलेगी। और इंडिया ने पहले ही, पैट कमिंस ने जो है ना पिचेस की ऐसे वैसे पिक्चर्स ले ली थी ताकि कोई पिच भी चेंज नहीं कर पाए। लेकिन एक फॉर्मर क्रिकेटर ने स्टेटमेंट जारी किया है, मैं पहले स्टेटमेंट आपको बताता हूँ फिर आपको उसका नाम बताता हूँ। तो उन्होंने कहा है कि मेरे ख्याल से इंडिया जो है अपने ही मतलब खोदे हुए खड्डे में गिर चुका है, क्योंकि जो अहमदाबाद की फाइनल की पिच थी वो बिल्कुल ही टिपिकल सब कॉन्टिनेंट की पिच थी। और ये कहा है फॉर्मर क्रिकेटर, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन कैप्टन रिकी पॉन्टिंग ने, जो कि आईसीसी के कमेंट्री पैनल में भी थे और शायद स्टार स्पोर्ट्स के लिए भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई इंडिया जो है अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर चुका है। और टास्क की अगर बात करें तो पहले तो बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि रोहित शर्मा वहां पे कॉइन उछालता है और फिर वो दूसरे कैप्टन को पता नहीं चलता। लेकिन इस दफा ऐसी सेमीफाइनल के बाद कंट्रोवर्सी हुई तो इंडिया, रोहित शर्मा ने कॉइन, उसी जो ब्लैक स्पॉट होता है एक टॉस का, उस पे ही उन्होंने टॉस फेंकी, कॉइन फेंका और फिर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीती और फील्डिंग का फैसला किया। और वहां पे भी रोहित शर्मा ने एक झूठ मेरे ख्याल से बोला कि अगर मैं होता तो यहाँ पे बैटिंग करता, क्योंकि ये पहले ही बैटिंग फर्स्ट की विकेट ही नहीं थी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अहमदाबाद में जो है चेजिंग इजी होता है। आपको अगर याद हो 14 अक्टूबर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग का फैसला किया था और पाकिस्तान ने भी एक अच्छा स्टार्ट लिया। फिर पाकिस्तान जब उनकी स्पिन स्टार्ट हुई, मिडिल ओवर्स हुए, तो फिर पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया और 191 पे बंडल आउट हो गए। यही हुआ इंडिया के साथ। इंडिया ने एक अच्छा स्टार्ट लिया, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो भी 240 पे बंडल आउट हो गए। तो इतना कोई खास फर्क नहीं हुआ इस पाकिस्तान और इंडिया की परफॉर्मेंस में। वो 191 पे ऑल आउट हो गए और ये 240 पे ऑल आउट हो गए। सिर्फ 50 रनों का ही फासला था। सबसे पहले रोहित शर्मा की बात करेंगे। रोहित शर्मा ने बड़ा ही इंडिया को अच्छा स्टार्ट दिया। उनके 10 ओवर्स में समथिंग 80 थे और सब ग्राउंड में ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हम आज भी बस 360 करेंगे, 380 करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा की एक पुअर शॉट, और मेरे ख्याल से सारी मैच का जो है टर्निंग पॉइंट ये था, जो ट्रेविस हेड ने वो कैच लिया रोहित शर्मा का, एक भागते हुए कैच लिया, एक फैंटास्टिक कैच था वो एक टर्निंग पॉइंट था। और रोहित शर्मा को ये शॉट नहीं मारना चाहिए था, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ये फाइनल है, कोई ऐसा वैसा मैच नहीं था। और वो एक अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने उसी ओवर में 4 भी मारा हुआ था, 6 भी मारा हुआ था अगेंस्ट मैक्सवेल। तो उसने फिर से वही चांस लिया और वो आउट हो गया। और फिर विराट कोहली और केएल राहुल, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बैटिंग कर रहे थे। मुझे वो दौर याद आ गया जब हार्दिक पांड्या कह रहे थे कि हम सही जीत रहे हैं, क्योंकि रिजवान और बाबर की जो पार्टनरशिप है वो चांस ही नहीं ले रहे थे। तो वही हुआ केएल राहुल और विराट कोहली के साथ, वो भी चांस ही नहीं ले रहे थे। 15-15, 16-16 ओवर गुजर रहे थे और जो है कोई भी बाउंड्रीज नहीं आ रही थी। और जिस तरीके से बाबर आजम की विकेट वहां पे गिरी और वहां पे लाइन लग गई, इसी तरह विराट कोहली की विकेट गिरी और वहां पे
लाइन लग गई, बाबर आजम भी बोल्ड हुए, विराट कोहली भी बोल्ड हुए। तो ये सारी चीजें ना इनके ही मुंह पे लग चुकी हैं। अब जो भी ये हमें ट्रोल कर रहे थे कि भाई ऐसे नहीं खेलते वैसे नहीं खेलते, तो ये इंडिया ने जो स्कोर किया वो 240 किया, ऑब्वियसली बिलो पार। और ऑस्ट्रेलिया अगेन वेरी गुड स्टार्ट, लेकिन इंडिया ने फिर से 3 विकेट्स वहां पे चटका ली और ऑस्ट्रेलिया जो थे 47 फॉर 3 पर। मैं भी थोड़ी बहुत लाइव स्ट्रीमिंग इनकी जर्नलिस्ट की देख रहा था, तो वो बड़े खुश हो रहे थे कि हमारे पास शामी है, बुमराह है, सिराज है, कुलदीप है, जडेजा है, हम 47 पे 3 कर चुके हैं, बस 7 विकेट लेना है, इनको 150 पे ढेर कर देंगे ये वो। लेकिन भाई हेड ने कहा अभी हम जिंदा है, तो हेड आ गए और सेमीफाइनल में भी मैन ऑफ द मैच, और यहाँ पे भी एक वंडरफुल सेंचुरी उन्होंने मारी 137, और उनका साथ दिया लबुशेन, जिन्होंने एक अच्छी रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। उन्होंने बड़ी एक मतलब जो है ना 99 बॉल्स पे 50 लगाई, बड़ी रेस्पॉन्सिबल इनिंग्स खेली। और मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा, आपको याद होगा जब पाकिस्तान का मैच था साउथ अफ्रीका के खिलाफ और एम्पायर्स कॉल आया, तो सारे मतलब हंस रहे थे कि यार जब ये सारे पाकिस्तानी कहेंगे कि एम्पायर्स कॉल हो गया और हम इसी वजह से मैच हार गए। तो यही हुआ बुमराह की बॉल पे लबुशेन के साथ, जब बुमराह ने एक अच्छी यॉर्कर मारी और सब कह रहे थे कि भाई आउट है सीधा है। और जब रोहित शर्मा ने रिव्यू लिया तो वो बिल्कुल ही मतलब क्लोज लग रहा था, लेकिन जब हाका आया तो एम्पायर्स कॉल हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 6 विकेट से बीट कर दिया और मैन ऑफ द मैच मिला ऑफ कोर्स ट्रेविस हेड फॉर हिज वंडरफुल 100। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो दिया गया वो विराट कोहली को दिया गया। विराट कोहली ने 765 रन स्कोर किए, उनकी एवरेज 90 प्लस थी और उन्होंने 1 विकेट भी ली, स्ट्राइक रेट भी तकरीबन 100 का ही था। तो मेरे ख्याल से अगर मैन ऑफ द टूर्नामेंट की बात की जाए तो मेरे ख्याल से मोहम्मद शामी ज्यादा डिजर्विंग थे, और सेकंड नंबर पे रोहित शर्मा ज्यादा डिजर्विंग थे, क्योंकि उन्होंने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया हुआ था। अगर आप शामी को इंडिया की स्क्वाड से कैंसिल कर दें तो मेरे ख्याल से इंडिया सेमीफाइनल ही हार जाता या 1-2 मैच लीग में भी हार जाता। लेकिन शामी की जो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस थी उसी वजह से इंडिया यहाँ तक पहुंची। और उसके अलावा जो रोहित शर्मा थे थ्रू आउट दी टूर्नामेंट बड़ी अच्छी बैटिंग की, पावर प्ले में हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा छक्के लगाए वर्ल्ड कप में, स्ट्राइक रेट भी सबसे ऊपर था, और उनकी कैप्टनसी जो थी, फील्ड प्लेसिंग थी, बॉलर्स को चेंज करना था, वो बड़ा ही जबरदस्त था थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो ये दोनों बंदे जो है मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकते थे। तो वर्ल्ड कप का इख्तिताम हुआ, ऑस्ट्रेलिया इज द विनर्स ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।